ते शाम तक सत्यनारायण भगवान को व्रत करें। शाम के समय भगवान की पूजा करावे, इसी से नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। पूजा को विधि विधान मालूम कर लियो, मन में विचार कियो, ही सत्यनारायण भगवान आज तुम्हारी कृपा से जो हमें भिक्षा में आटो मिलेगो वह तुम्हारी पूजन में भी लगाएंगे। ऐसो मन में विचार के भगवान के नाम की सारी भिक्षा मांगे हो। नारायण भगवान को नाम लेने से वह गरीब ब्राह्मण को भिक्षा में चौगनो आटो मिलो। आटे को बेच दियो, पूजा की सामग्री लायो, धर्म पत्नी के सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा करिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से वह ब्राह्मण अनेकों प्रकार की धन धान से परिपूर्ण हो। एक समय भगवान की पूजा है रही, उसी समय पर एक लकड़ी बेचने वालों लकड़ी को 28 रुपये धारण कियो, गुरु जी की नगर में गए। हाथ जोड़ के पूछो, महाराज आपने आज कौन से देवता की पूजा करी, इनकी पूजा से क्या पुण्य मिल जाए। गुरुदेव कहने लगे, भैया मैंने सत्य को धारण करके नारायण भगवान की पूजा करी। इन्हीं की कृपा से हमारे घर में मकान, दुकान, धन, संतान जो भी नजर आवे भगवान सत्यनारायण की कृपा से नजर आवे। मैं घर घर भीख मांगने वालों सबसे हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई, तभी से हमारे घर में सर्वानंद है। और महाराज ऐसी पूजा मुझे भी बताओ, मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। पूजा को विधि विधान मालूम कर लियो, भगवान के नाम के सहारे लकड़ी बेच लियो। नारायण भगवान को नाम लेने से लकड़ी को दाम दुगनो हो। पूजा की सामग्री लायो, धर्म पत्नी के सहित भगवान की पूजा करी। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से वह लकड़हारों अनेकों प्रकार की सुभोग के अंत में प्रभु के धाम पहुंच लगो। स्त्री स्कंद प्राणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतायाम द्वितीय अध्याय संपूर्णम श्री हरिनवा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। हे ओम नारायण नारायण नारायण, ओम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारद जी महाराज बोले, हे प्रभु ये पूजा आगे के लिए बढ़ाओ। और कौन ने भगवान की पूजा करी? एक उल्कामुख नाम को राजा हो, बड़ो ही सत्यवक्ता और जितेंद्र हो। एक समय राजा रानी ने भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान की पूजा करी। जिस समय भगवान की पूजा है रही, उसी समय पर एक सेठ व्यापारी अपनी नाव को किनारे पे ठहरा के राजा रानी के पास गए। भगवान की पूजा संपन्न हो गई। राजा को नमस्कार कियो, हाथ जोड़ के पूछो, महाराज आपने आज कौन से देवता की पूजा करी? राजा बोलो, भैया मैं एक निपुत्री राजा हो, मेरे घर में संतान नहीं। मैंने सत्यनारायण भगवान से विनती करी, भगवान हमारे घर में एक संतान आ जाए और मैं सत्यनारायण भगवान तुम्हारी पूजा करूंगा, भगवान को व्रत करूंगा। संतान की प्राप्ति है गई, पूजा कर नारायण भगवान की कृपा से आज विष्णु भगवान की पूजा गंगा जी के किनारे पर संपन्न करी है। सेठ बोलो, महाराज ऐसी पूजा मुझे भी बताओ, मेरे घर में भी संतान नहीं। पूजा को विधि विधान मालूम कर लियो, भगवान के नाम की सहारे चढ़ावत प्रसाद लेके घर गयो। घर जाए के अपनी स्त्री को भगवान को प्रसाद दियो, समझायो, देखो देवी मैंने राजा रानी को गंगा जी के किनारे पे भगवान की पूजा करते हुए देखो है। भगवान की कृपा से हमारे घर में संतान होगी और सत्यनारायण भगवान हमें संतान देंगे तो हम भी भगवान को व्रत करेंगे। अपनी स्त्री को समझा दियो। सेठ जी व्यापार में लग गए। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की महिमा से लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीना में एक सेठ कन्या को जन्म हुआ।
वह कन्या कला के समान बढ़वी लगी। कला के समान बढ़वी के कारण नामकरण संस्कार के समय पर कलावती नाम रख दियो। कलावती को नामकरण संस्कार है जो। लीलावती पति से कहने लगी क्या आपने निश्चय किया भगवान की कृपा से जब हमारे घर में संतान होगी तो हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को व्रत करेंगे। अब हमारे घर में संतान की प्राप्ति है गई, भगवान नारायण की व्रत और पूजन करो। सेठ जी बोले अभी कन्या को नामकरण संस्कार कराए।